हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिंका चौधरी ब्लॉग्स। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ गाइज। ये है 31 दिसंबर की रात, हो रहे हैं 11:15। तो अभी कुछ देर में न्यू ईयर होने वाला है गाइज। आप सभी लोग को हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से। आप लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहें। और ये देखिए गाइज, अब हम लोग जा रहे हैं। आज हम लोग को जाना है अयोध्या। तो ये हम लोग सुबह सुबह तैयार हो गए थे अयोध्या के लिए। ये था दिन मंगलवार, तो मंगलवार को हम लोग जा रहे थे अयोध्या। और ये है आज आप लोग को ब्लॉग ये जो देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको शनिवार, मतलब 1 जनवरी 2022 को। नए साल में आप लोग को ये ब्लॉग देखने को मिलेगा अयोध्या का। तो आप लोग गाइस ज़रूर देखिएगा, आप लोग को कैसा लगेगा और आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। क्योंकि ये होता है ना कि जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। और ये देखिए, अब हम लोग निकल चुके थे घर से। अब यहाँ पे शायद हम लोग पहुँच चुके हैं हरैया। रास्ते में हरैया पड़ता है, तो देखिए हम लोग हरैया से आगे निकले हैं। और यहाँ देखिए बहुत बड़ा शंकर जी का प्रतिमा था, बहुत बड़ा गाइज। ये बहुत दिनों से बन भी रहा था। जब मैं लखनऊ जाती थी ना, तो इसको बनते हुए देखती थी। मैं यही सोचती थी ये कब तैयार होगा बन के गाइज। तो अब ये देखिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। अब ये हम लोग पहुँच चुके हैं अयोध्या बाईपास। तो अब यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे अयोध्या के लिए। अब हम लोग को जाना है, आज है मंगलवार, तो सबसे पहले अयोध्या जाकर हनुमानगढ़ी ही जाना होता है। हर कोई हनुमानगढ़ी पहले जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं। एक चीज़ कहा जाता है ना गाइज कि जैसे, और यहाँ देखिए ना, पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो ये नज़ारा होता है ना अयोध्या का, ये अगर कोई यहाँ कुछ भी कोई शूट करने आता या कोई गाना हुआ या भजन का गाना हुआ, तो इसको ज़रूर कैमरे में अपने लेता है। ये मतलब जाना माना अयोध्या का गेट बन चुका। मेन गेट यही होता है जो हम लोग प्रवेश करते हैं अयोध्या में, तो इसको लोग ज़रूर लेते हैं अपने कैमरे में। तो हम लोगों ने भी कैद कर लिया आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको देखें। तो अब देखिए हम लोग प्रसाद वगैरह ले लिए थे और हम लोग अब चलते हैं। प्रसाद नहीं लिए थे शायद, नहीं ले लिए थे हम लोग, प्रसाद ले लिए थे। उसके बाद हम लोग स्लीपर वगैरह वहीं पे निकाल दिए थे। अब हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो अब देखिए हम लोग वहाँ जाते हैं तो बहुत सारे लोग, मतलब एक जैसे होता है ना मंगलवार के दिन बहुत भीड़ होती है। अभी देखिए आपके शहर में ही कोई मंदिर हो हनुमान जी का, तो उसमें भी भीड़ होती है। और ये तो अयोध्या का हनुमानगढ़ी फेमस है, जहाँ देश विदेश के लोग भी आते हैं। तो ये चीज़ तो है ना। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि वाह क्या भीड़ था भगवान जी, इतना ज़्यादा भीड़ था भाई। जब भी आप लोग को आगे देखने को मिलेगा, बहुत भीड़ था। और वहाँ पे बहुत इतने लोगों को देख के ना जो उत्साह मन में होता है ना कि भगवान, जैसे एक होता है ना कहीं भी आप जाओ, और ख़ासकर अगर भगवान जी के मंदिर वगैरह में आप जाते हो ना, तो इतनी शांति मिलती है गाइज कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। वहाँ पे भजन, कहीं कीर्तन, मतलब वहाँ पे हमेशा होता रहता है। जैसे होता है ना कि भगवान जी के मंदिर में वहाँ पे लोग, साधु महात्मा हमेशा ढोलक, हारमोनियम और झांझ मजीरा लेके बैठे रहते हैं और इतने अच्छे अच्छे भजन गाते रहते हैं। और राम राम का नाम और इतना ज़्यादा होता है कि बस आप लोग सुनते जाओ, और इतना आनंद मिलता है वहाँ पे जाके। इतना बढ़िया लगा था कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। और यहाँ देखिए कि इतना ज़्यादा भीड़ था। और हम लोग जब जाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है जाकर वहाँ पे कि क्या नज़ारा देखने को मिला गाइस। आप लोग भी देखिए। अब मैं
कुछ देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ और आप लोग एंजॉय करिए, वीडियो में फुल एंजॉय करिए और आगे देखिए क्या क्या होता है। उसके बाद अभी मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। अब देखिए गाइस, हम लोग का पूजा हो चुका है। अब हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे, पूजा वगैरह हो चुका है। अब हम लोग बाहर से भी थोड़ा बहुत कुछ लेते हैं। जैसे होता है ना, भगवान जी के कहीं भी आप मंदिर पे जाओ तो आप लोगों को कोई भी, हर एक सुहागन जो भी होती है, जिसकी शादी हो जाती है, उसको सिंदूर और बिंदी ज़रूर लेना चाहिए, चूड़ी। तो यही हम और दीदी दोनों जने क्या करते हैं, फिर आते हैं नीचे, चूड़ी बिंदी और सिंदूर लेते हैं, क्योंकि मम्मी के लिए भी लेना था और अपने लिए भी लिए थे हम दोनों जने। तो फिर लेके फिर हम लोग फैजाबाद के लिए निकल जाते हैं गाइज, क्योंकि हमको लेना था इंस्ट्रूमेंट। तो अब हम लोग फैजाबाद चौक में पहुंच चुके हैं, क्योंकि होता है ना कि हम लोग की प्लानिंग थी फैजाबाद की ही पहले, कि हमको हारमोनियम और तबला लेना था। तो फिर सबको ये भी समझ में आया कि जब फिर हम लोग फैजाबाद जा ही रहे हैं तो फिर अयोध्या भी घूम लेते हैं। तो फिर हम लोग अयोध्या भी घूमते हैं और अयोध्या भी घूमने के बाद तब हम लोग फिर फैजाबाद जाते हैं। फैजाबाद जाने के बाद फिर वहाँ जाती हूँ तो एक दो शॉप पे तो समझ में नहीं आता है क्या लें, और अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिर हम लोग, मैं उस शॉप पे जाती हूँ जो वहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ। वहाँ पे अच्छा भी मिला और समझ में भी वहीं पे आया। जैसे होता है ना कि आप कहीं भी चले जाओ पर आपको पुराना ही शॉप आपको समझ में आता है जहाँ से आप लेते हो। तो ये देखिए हमारा ये पुराना शॉप है जहाँ से मैं हमेशा बजाना लीजिए।
पे हमको समझ में नहीं आता है इनके पहले वाली दुकान पे, तो ये हमको अपने गोदाम पे भेजते हैं जहाँ इनके यहाँ पे बेटे ने खोल रखा है शॉप। तो यहाँ पे जाने के बाद तो मैं इनका इंटरव्यू ली थी, मुझसे ही मिस्टेक हो गया, पता नहीं कैसे वीडियो डिलीट हो गया गाइस। तो ये मैं इनसे जब इंटरव्यू ली थी तो इन्होंने बोला था भैया ने कि हम इनसे यही चीज़ पूछे थे कि भैया आपके मतलब यहाँ क्या क्या इंस्ट्रूमेंट मिल जाता। तो इन्होंने बोला था मेरे यहाँ गिटार, तानपुरा, ढोलक हर तरीके से और हर तरीके का तबला, और आपको हम ये भी बोले थे कि आप हम लोग को हारमोनियम की प्राइस कहाँ से कहाँ तक की आप यहाँ रखे हो शॉप में। तो ये इन्होंने बताया था हमारे यहाँ 8,000 से स्टार्टिंग है और 32,000 तक 40,000 तक हारमोनियम हम रखते हैं। और आपको अगर कोई भी आता है और हमारे पते पे जो ये हम इनको दिए हैं और मेरे थ्रू कोई वीडियो के थ्रू आता है तो ये डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। भैया ने ये भी बोला था कि अगर आपके थ्रू यूट्यूब के थ्रू मेरे पास कोई आता है, अगर आपके चैनल का नाम बताता है तो ज़रूर आपको डिस्काउंट होगा। तो आप ज़रूर जाएं भैया के शॉप पे, बहुत अच्छा है ये गाइस, बहुत ही अच्छा भैया का शॉप है। कोई ये नहीं है कि मैं इनके दुकान का प्रचार कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ मिला। तो ये जो मैं हारमोनियम ली हूँ गाइस मैं आप लोग को बता दूँ, क्योंकि आप लोग ये प्राइस पूछोगे भी तो मैं आप लोग को अभी बता देती हूँ। ये मेरा हारमोनियम है 17,000 का और तबला है जो मेरा वो 8,000 का है। तो आप लोग हारमोनियम भी मेरा थोड़ा प्राइस और ही ज़्यादा था, लेकिन भैया ने मुझे ये 17,000 का दिया है। और वैसे इसकी प्राइस 18,500 भैया ने बोला था और 17,000 लगाए थे। तो और तबला का भी बोला था भैया ने 8,000 8,500 और 7,000 लगाए थे। तो ये चीज़ है। तो फिर मैं अपना कुछ पुराना इंस्ट्रूमेंट भी ले गई थी, जो मेरा हारमोनियम पहले का था वो कुछ उसमें खराबियाँ थी और वो सिंगल स्केल का था, मुझे लेना था डबल स्केल का। तो फिर इसी वजह से यही सब थोड़ा प्रॉब्लम था। तो मैं और तबला भी मैं चेंज की थी अपना और हारमोनियम भी चेंज की थी, जो जिसमें से मेरा केवल 1,500 भैया ने हारमोनियम का किया था और 1,000 तबला का किया था। तो उसमें बस थोड़ा सा ही हुआ था और बाकी सब सही था। और वहाँ से लेने के बाद फिर हम लोग घर के लिए निकलते हैं। और गाइज मैं बता दूँ आप लोगों को कि आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, लव यू। और नए साल की आप लोग की बहुत बहुत आप लोग को बधाइयाँ। और आप लोग अच्छे अच्छे काम करिए और खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। गाइज मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि आप लोग बहुत खुश रहा करिए, क्योंकि जीवन में और कुछ नहीं है, बस आप लोग खुश रहिए, लोगों को खुश करिए और जीवन में ऐसे ही खुशियाँ इकट्ठा करते रहिए। और मैं मिलती हूँ आप लोग को एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। अब वापस हम लोग हो रहे हैं और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं पराग रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम लोग अब पियेंगे कुल्हड़ वाली चाय। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे आनंद सर भी हैं। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर बताइएगा। आनंद सर ने पूछा है आप लोग कैसे हैं गाइस, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं। बहुत दिनों बाद होता है ना कभी कभी कि बहुत काम होता है, कोई नहीं आ पाता ब्लॉग पे। रेनू मैम हैं, आनंद सर हैं, काम ही रहता है। और बाबू तो अकेले, इनका तो हर जगह बहुत सारे वर्क होते हैं इनके पास। तो अभी इस समय घर का भी कुछ ना कुछ स्टार्टिंग हो गया है, तो दौड़ना रहता है, घर के लिए भी कुछ ना कुछ सामान वगैरह। तो बस यही है। अब अभी मिलते हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी बात करते हैं आप लोग से। तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए है पराग रेस्टोरेंट। रेनू मैम, सब लोग कैमरा देख के भागते हैं। ये देखिए आ रही हैं प्रियंका मैम, उनके बच्चे। चलते हैं कुल्हड़ वाली चाय।